ऐसे है, आज एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। एक दुकानदार पर पहले पुलिस रेड करती है, फिर वहाँ से 5 एलईडी उठा के लाती है और फिर एफआईआर में 3 एलईडी दिखाती है, 2 एलईडी गायब कर दी जाती हैं। इस मामले को एसपी ने संज्ञान लिया और एसपी साहब ने 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और एसएचओ कप्तान सिंह की इंक्वायरी खोलने का काम किया। इसी सबसे पहले तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद दूँ भी कम से कम करप्शन करने वालों के ऊपर आपने डंडा तो चलाया। लेकिन एसएचओ कप्तान सिंह पहले सिटी थाना में था, फिर सदर में लग गया। एसएचओ कप्तान सिंह ने कई मामलों में एसएचओ कप्तान सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई। कई मामले में उसने एफआईआर किसी के खिलाफ कर दी, कई मामलों में उसने धाराएं बदली, कई मामलों में उसके लड़ाई झगड़े के मामले में लोगों को उसने पिटा, लोगों के एफआईआर नहीं करी। इस प्रकार कप्तान सिंह एसएचओ की शुरू से ही भूमिका संदिग्ध थी। चाहे वो डॉक्टर मान हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो हमारा मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, इस मामले में एसएचओ कप्तान सिंह का सीधा सीधा हाथ है, क्योंकि वो थाने का एसएचओ है। इसलिए पहली तो हमारी मांग है एसपी साहब से कि तुरंत एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं करोगे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दुकानदार को धमकाओगा और उनके खिलाफ होने वाले इंक्वायरी को प्रभावित करेगा। तो ये हमारी मांग है तो कि इसको तुरंत सस्पेंड करा जाए, फिर इसकी इंक्वायरी करी जाए। आप जो आरोप लगा रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, इतना ईमानदार है, इस जैसा ईमानदार पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई पुलिस अधिकारी नहीं मिलेगा। ज़्यादा ईमानदार है, सारा शहर ने पता है भाई कितना ईमानदार। एक केस में भी बिना पैसे लिए काम नहीं करता। मैं तो मान लूंगा पुलिस अधिकारी नहीं, पुलिस का गुंडा है, वर्दी पहन के गुंडागर्दी करता है। इसको नॉलेज नहीं है। आप इस एप्लीकेशन लिखवा लो, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी नहीं कोनी आवे और बनया बैठा है इंस्पेक्टर। सबसे बड़ी बात ये ज्ञान नहीं है इसको सिर्फ एक ही बात का ज्ञान है, भ्रष्टाचार करने का और गलत काम करने का। आप कैसे इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हो? इन्होंने कहा है कि जी मैं पैसे दे के नहीं लगाऊं, पैसे लेके लगाऊं, क्योंकि इन्होंने एक मैच जीता था, स्पोर्ट्स कोटे से ये इंस्पेक्टर लगे हैं यहाँ पर। यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का कि गलत आदमी गलत पोस्ट पर बैठ जाते हैं। पुलिस अधिकारी जो है वो पढ़ा लिखा और ईमानदार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पुलिस से हर आम आदमी का वास्ता पड़ता है। लेकिन ये आदमी पहले सिटी थाना का एसएचओ था, अपनी पावर इस्तेमाल करी, काफ़ी समय सिटी थाना में एसएचओ रहा, वहाँ भी इसने पूरे घपले करे। इसकी हम मांग करते हैं जितने केस सिटी थाना में हुए इसके कार्यकाल में, उन सब की जांच की हमने मांग करनी है एसपी साहब से, और उसके हम रिटर्न में हिसाब दो जवाब दो से देवांगे लिख के। साहब आप ये जो बात कह रहे हो कहीं ना कहीं पे पर्सनली खुंदक तो नहीं है? क्योंकि मान केस वाले मैटर के अंदर, पार्थ वाले केस के मैटर के अंदर आपको भी वहां पे पकड़ा गया था, कुछ ज्यादा ही छितर परेड कर दी थी। कोई बात नहीं, पीटना इनका काम है, आवाज उठाना हमारा काम है। हमने एक बात का पता है भाई, इसके खिलाफ ये मामले कई आए हैं, कई लोगों ने हमारे बताई है कि भाई ये गलत अफसर है। इसीलिए हमारा जो फर्ज बनता है हम वो अपना काम करने लग रहे हैं। सरकार के बड़े नेताओं का इसके सिर पे हाथ है, इसलिए उस समय भी इसकी बदली करी थी सरकार ने, सरकार के बड़े अधिकारी ने, और वो तुरंत प्रभाव से इसने वापस करवाई। इससे साफ नजर आता है कि बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, बड़े नेताओं का सिर पर हाथ होने का इस्तेमाल करके ये कुर्सी पर जमा रहता है। इसलिए इसने पूरा टाइम सिटी थाना में जमा रहा, फिर एसएचओ सदर लग गया। वहां भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इसने गड़बड़ कर रखी है। मुलजिम को तो छोड़ दिया और मुद्दई को अंदर कर दिया, ऐसे भी घटना हुई है। कुछ मामलों में इसने अपने आदमियों से हमला भी करवाया कई लोगों के ऊपर, वो मामला भी सामने आया है। कई ऐसे मामले हैं, अगर उनकी सही तरीके से एसआईटी जांच करेगी तो 100% ये गुनाहगार पाओगा और 100% जेल में जाने का काम करेगा। ये आपने भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर सरासर लगा दिया। क्या लगता है कप्तान सिंह जी इसकी तनख्वाह है, तनख्वाह के ऊपर 2 एलईडी भारी पड़ी है क्या? ऐसे है, 2 एलईडी तो भारी नहीं पड़ी। इसके पास बड़ी लंबी गाड़ियां हैं, वो कहां से आई भाई? इसके पास जो संपत्ति है वो कहां से आई? हम तो मांग भी करते हैं कि इसकी संपत्ति की जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। उसकी लंबी गाड़ी दिखी राठी साहब आपको? आप भी स्कॉर्पियो से नीचे पैर नहीं रखते। ऐसे हम तो किसान के बालक अपने खेत में काम करते हैं, खेत में मेहनत करके अपना काम करते हैं। लेकिन देखो, एक अधिकारी है, एक अधिकारी पर सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगे हैं।
हमने तो क्या करी, हमने तो जांच की मांग करी है, भाई जांच करवा लो, अगर निर्दोष हो तो ये इसको अगर पद मुक्त करके निलंबित करके इसकी जांच करवाई जाएगी तो 100% बड़े घपले निकलेंगे, बड़ा मामला सामने आएगा। और एलईडी का ये एसएचओ था, इसके एसएचओ होते हुए हुआ सारी इसकी नॉलेज में है, कई मामले इसमें भी निकलेंगे। अगर इसकी भी गहनता से जांच हुई तो ये क्या करना थे। राजीव सरदाना जी हमारे साथ में। सरदाना साहब, जवाब दो हिसाब दो से अब क्या जवाब और हिसाब किताब लेने वाले हैं? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद करूँगा, उसके बाद जवाब दो हिसाब दो के माध्यम से इनको एसपी साहब को इसकी शिकायत दी जाएगी। उसमें इसकी एक तो संपत्ति की जांच, नौकरी लगने के बाद की संपत्ति की जांच करवाई जाएगी, लिखा जाएगा। और इसकी एसपी साहब से ये निवेदन करेंगे कि इसकी एसआईटी से तो जांच करवाएं, और इसका जो फ़ोन की कॉल डिटेल है, सभी फ़ोन जो पर्सनल है जो सरकारी है, उन सभी की जो है कॉल डिटेल निकलवाई जाए और इनका कॉल का रिकॉर्ड निकलवाया जाए जी। देखो, अगर इसकी इंक्वायरी सही ढंग से ना हुई तो इसका 100% दोषी सरकार होगी, सरकार के बड़े बड़े मंत्री होंगे, क्योंकि सारी दुनिया के सामने आ चुका है कि ये बीजेपी सरकार का बीजेपी सरकार की बड़े बड़े नेताओं के लिए काम करता है। और इसकी पहले बदली रुकवा कर ये साबित भी कर चुके हैं बड़े बड़े नेता कि उनका हाथ के सिर पे है। अगर इसकी इंक्वायरी ढंग से ना हुई तो सरकार बदलने के बाद इसकी पूरी इंक्वायरी करी जाएगी और इसमें कार्रवाई होगी।